मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गरूर में रहोगे तो रास्ते भी ना देख पाओगे। और इसी के साथ मैं विक्रम राठौर आप सभी का अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल यूएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो सेशन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी पर बेस्ड है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व कराना स्टार्ट कराएंगे, क्योंकि लास्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को जो है बेटा डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए जल्दी से अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एक हमें एपी दे रखी है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यानी इस एपी के कितने टर्म्स, यानी कि कितने टर्म्स लिए जाएं जिससे कि उनका सम जो है वो 636 हो जाए। तो सबसे पहले आपको एपी अगर दे रखी है बच्चों, तो हम ए इक्वल टू लिखेंगे सबसे पहला काम, और डी इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है ना, ये सबसे पहला काम हमारा है जो कि बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं ना। एपी अगर दे रखी है तो सबसे पहला काम आपको ए और डी को लिखना है। उसके बाद बेटा हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, हमने लेट कर लिया कि एन टर्म्स का सम जो है यानी एस एन इक्वल टू 636। ठीक है ना, ये ले लिया। और हमें एन यहां पे फाइंड आउट करना है। जो वैल्यूज हमें दे रखी है वहां से आपको फील आ जाना चाहिए कि जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, वो हम एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि एपी में सिर्फ दो फॉर्मूले होते हैं, एक ए एन और एक एस एन। अब वो आपको डिसाइड करना है कि जो आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं या जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है उसके लिए फॉर्मूला आप ए एन का यूज करेंगे या एस एन का। तो ए एन तो यहां पर कहीं है ही नहीं, है ना। हमारे पास एक टर्म एस एन का दे रखा है, तो डेफिनेटली हमें यहां पर एस एन ही फाइंड आउट करने वाले हैं। तो एस एन को हम लिख सकते हैं एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना, ये एस एन होता है। इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे तो एस एन 636, एन हमें फाइंड आउट करना है 2, ए की वैल्यू यहां पर 9 है, प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू हमारे पास यहां पर 8 है ना। कैलकुलेशन अगर हम करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 636 इक्वल टू एन बाई टू, यहां पर बड़ी आसानी से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 रह जाएगा। यहां पर 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एन माइनस 4, कुछ इस तरह से चलेगा, है ना। 2 से ये 2 हम कैंसिल कर सकते हैं बच्चों यहां पर, है ना। 2 से 2 कैंसिल हुआ। उसके बाद 636 इक्वल टू एन बाहर हमारा चल रहा है, और ये बेटा 4n प्लस 5, ठीक है ना, ये चलेगा। तो 636 इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है ना, ये आ जाएगा। 636 को आप ट्रांसफर करिए तो 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 636 इक्वल टू 0, ये बन गया। ठीक है ना, इसको अभी हमें फैक्टराइज करना है। यहां पर तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं बेटा कि मुझे तो फैक्टराइजेशन पता है। 636 का 4 में मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है ना, आप लोग कर सकते हैं। 4 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2544 आएगा, और हमें माइनस करके कितना लाना है, माइनस करके 5 लाना है। तो इसके जो फैक्टर बनने वाले हैं 4n स्क्वायर, ये 53 माइनस 48, ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे। n माइनस 636 इक्वल टू 0, कुछ इस तरह से। अभी इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो वी कैन राइट 4n स्क्वायर, ब्रैकेट को बेटा हम यहां पर ओपन करेंगे, 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है ना, उसके बाद यहां पर n हम कॉमन ले सकते हैं। n अगर हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 4n प्लस 53, 4n प्लस 53, और उसके बाद यहां पर हमारा माइनस, ठीक है ना, जो इस ब्रैकेट में बचता है, ठीक है ना, वही हम इस ब्रैकेट में यहां पर 4n प्लस 53 कर देते हैं इक्वल टू 0, और बाकी 48 लिखा हुआ है तो 48, और हमने यहां पर लिखा हुआ 4, तो 4 को 48 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जाए 4, 4 टू 8, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, आप बैलेंस कर सकते हैं इसको। तो ये इट विल बी 4n प्लस 53 और n माइनस 12 इक्वल टू 0, कुछ इस तरह से बनेगा। यहां से हमारे पास n की दो वैल्यू आएंगी, एक 53/4 नेगेटिव, और एक आएगी n इक्वल टू 12। तो डेफिनेटली n की जो वैल्यू है वो माइनस 53/4 नहीं हो सकती, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, और नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव तो डेफिनेटली नहीं हो सकते हैं। तो यहां पे रीजन डाल देंगे एज नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। सो दैट्स वाई देयरफॉर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हो जाएंगे, 12। यानी गिवन जो एपी है इसके 12 टर्म्स को अगर हम लिखते हैं और उनका सम करते हैं तो उसका सम 636 आने वाला है। तो हैंस करके अपना प्रॉपर आंसर लिखेंगे, हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स विल बी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 12। ठीक है ना, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो बड़ी आसानी से प्यारे बच्चों हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
इसमें दे रखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, ठीक है ना। एपी के फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो ए 5 हो जाएगा, एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म को हम ए एन से भी लिख सकते हैं और एल से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एज योर चॉइस, एक ही बात है। एंड द सम इज 400, है ना, सम 400 है तो एस एन या फिर सिर्फ एस, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स या तो आपको पता हो, अगर नहीं पता है तो फिर एस एन लिख सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एन निकालना है, ठीक है ना, एन निकालना है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो हमारे पास ए एन का भी फॉर्मूला लगाना है हमें, है ना, और एस एन का भी फॉर्मूला लगाना है। तो हमें करना क्या है, पहले हम एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। देखते हैं यहां से क्या मिलेगा, n/2 और a प्लस ए एन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। यहां पर आप एस एन और ए एन दोनों ही टर्म्स हमें गिवन है, तो हम एस एन का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ए एन का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम एस एन का फॉर्मूला पहले यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर एस एन कितना है 400, एन हमें फाइंड आउट करना है, और ए हमारे पास 5 है, और प्लस ए एन हमारे पास 45 है। तो यहां पर जो ये एक्सप्रेशन यहां पर बना, तो इसमें ए एन का भी यूज हो गया है, और हमारे पास देख सकते हैं कैलकुलेशन से कि एन वेरिएबल में एक हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर फाइंड आउट कर लीजिए अपना। तो 400 ये बड़ी आसानी से हो जाएगा, n/2 × 50, ठीक है। तो इसको हम 25 कर सकते हैं, तो n इक्वल टू हो जाएगा 400/25। कैलकुलेट करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक ना। 25 बन जाए 25, 150 हो जाएगा, और 25 6 जा। तो नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो ये हो गया, एंड कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो हम ए एन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 × डी, है ना। एस एन का फॉर्मूला तो यूज कर ही चुके हैं। एक तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, वो तो हमारे पास आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स एन इक्वल टू। हमें कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, तो फॉर्मूला तो डेफिनेटली कोई ना कोई यूज करना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस डी का तो कोई फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट होता नहीं है, फॉर्मूला तो हमारे पास ए एन और एस एन का होता है ना। तो एस एन का फॉर्मूला ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, तो हम ए एन का फॉर्मूला यूज कर ले रहे हैं। यहाँ पर ए एन कितना है बेटा, यहाँ पर 45 है, एन इक्वल टू ए हमारे पास 5 है, एन अभी अभी आपने फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पर, और ये डी। इसकी कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे यहां से, तो 45 - 5 को लेफ्ट में ट्रांसफर किया, और प्लस 15d हो जाएगा, ये मतलब इक्वल टू 15d। तो ये 40 इक्वल टू 15d, तो d इक्वल टू हो जाएगा 40/15, तो 5 8 जा और 5 3 जा, तो d जो हमारे पास होगा वो 8/3, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस हमारा ये आ जाएगा। तो हेंस करके अपना प्रॉपर आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 16 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 8/3। ये भी बड़ी आसानी से यहाँ पर क्वेश्चन बेटा बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये भी कुछ मुझे इसी तरह का क्वेश्चन लग रहा है। लिखा हुआ था फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म 17, लास्ट टर्म को मैंने बोला ए एन भी बोल सकते हैं, एल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना। ये 350 दिया हुआ है मैं, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, है ना। इस बार इन्होंने कॉमन डिफरेंस 9 दे दिया है, और फिर लिखा हुआ हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एन एक तो आपको निकालना है, और फिर इन्होंने बोला व्हाट इज देयर सम, और एस एन निकालना है। ये दो वैल्यूज निकालनी है हमें यहाँ पर, है ना। तो बट ऑब्वियस है कि हम ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। तो वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 × डी। देखिए एस एन, ठीक है ना। आप कहेंगे सर एस एन निकालना था, एस एन का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमें एस एन नहीं निकालना, हमें एन भी निकालना है ना। तो अगर आप ए है, ए एन है, डी है, एन फाइंड आउट करना है, तो ए एन का फॉर्मूला यूज करिए। ये काफी क्वेश्चन हम लोग इस तरह के प्यारे बच्चों कर चुके हैं यहाँ पर। तो ए एन हमारे पास डेफिनेटली 350 इक्वल टू ए हमारे पास 17 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, और डी हमारा जो दे रखा है हमें दिया हुआ 9। कैलकुलेशन करते हैं, 350 - 17 इक्वल टू 9 n - 1, ठीक है ना। कैलकुलेशन 10 में से 5 गया, आई थिंक 333 हो जाएगा, इक्वल टू 9 n - 1। तो n - 1 इक्वल टू 333/9। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 1 1 1, और 3 से इसको करेंगे 3 3 जा 9 और 3 7 जा, तो n - 1 इक्वल टू आ जाएगा 37, है ना। n - 1 इक्वल टू 37, तो n इक्वल टू बेटा आ जाएगा यहाँ पे 38। तो n तो आ गया हमारे पास। अब हमें फाइंड आउट करना है एस एन। तो एस एन का हमारे पास बच्चों फॉर्मूला होता है n/2, हम a प्लस ए एन यूज करेंगे। वाई a प्लस ए एन, क्योंकि हमें यहाँ पर ए एन गिवन है ना, ए एन गिवन है, तो a प्लस ए एन यूज कर लीजिए। n 38 हो ही चुका है आपके पास, अपॉन 2, a हमारे पास यहाँ पर कितना है 17, और प्लस ए एन हमारे पास 350, तो ये 19 × 367 ये आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 367 और 19, तो 9 7 जा 63, 6 9 6 जा 54, 6 60, 6 9 3 जा 27, 6 33, 7 6 3
तो ये 3 7 6 3 9 और 6, तो 6 9 7 3 आ जाएगा इसका, सॉरी 6 9 7 3 बेटा क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है। बड़ी आसानी से ये हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया है ना। चलिए जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, है ना, यानी कि हमें S22 फाइंड आउट करना है, S22 ऑफ एन एपी। डी हमें गिवन है, डी हमारे 7 दिया हुआ है, और 22 यानी A22 भी हमें दे रखा है 149, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है SN का बेटा, है ना, SN का फॉर्मूला होता है n/2 A + AN, है ना, ये फॉर्मूला होता है। बट अगर हमें S22 लिखना हो इसी तरह से, तो n की वैल्यू तो 22 हो गई, यहां पर A तो A है और AN की जगह पर A22 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर S22 इक्वल टू लिख सकते हैं 11 हो जाएगा, A हमें नहीं पता है ना, और बट A22 पता है 149। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर अब आपको S22 निकालना है ना, तो A पता करना पड़ेगा, A पता करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक टर्म दे रखा है A22, है ना, तो आप मुझे ये बताइए, सिंस A22 को आप A22 आपको दे रखा है 149, तो इसको हम A + 21D लिख सकते हैं, A + 21 बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। A हमें फाइंड आउट करना है और D यहां पर हमें दे दिया गया है। D बेसिकली आपको दिया ही इसलिए गया है 21 × 7 = 149, तो A + 7 बन जाए 7 7 2 14 = 149। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे, A = आ जाएगा 2। अब A की वैल्यू आप रखिए फर्स्ट में, है ना, फ्रॉम फर्स्ट में रख सकते हैं आप लोग A की वैल्यू, तो S22 हो जाएगा, बाहर तो 11 चल रहा है, A यानी कि 2 + 149 कुछ इस तरह से, तो 11 × 151, 11 बन जाए 11, S22 11 बन जाए 11, 11 5 जो 55 56 हो जाएगा 5, 11 बन जाए 11 और 5 16। तो ये S22 की वैल्यू आ गई यहाँ पर, है ना। बड़ा ही आसान सा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ मैनिपुलेशन है टोटली, और कुछ नहीं, है ना, सिर्फ को सिर्फ मैनिपुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है, वही फॉर्मूले AN और SN के यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, एक बार फिर से रीड करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या दिया रखा है इसमें। देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ AP, यानी S51 फाइंड आउट करना है सबसे पहली चीज तो ये। हु सेकंड एंड द थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। अच्छा, S51 निकालना है, आप ये देखिए सेकंड टर्म आपको दे रखा है 14 और थर्ड टर्म भी दिया हुआ है ना, सेकंड एंड थर्ड, और थर्ड टर्म भी आपको दे रखा है 18। आप ये बताइए, बड़ी आसानी से D निकाल सकते हैं A3 - A2 करके, जो कि कितना आ जाएगा 18 - 14 = कितना हो जाएगा 4। ये D की वैल्यू आ गई, है ना। एक्चुअली क्या है कि अगर A और D आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो S15 बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, है ना, उसी अप्रोच के साथ चल रहे हैं। अब आप ये देखिए, आपको A2 कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, तो A2 को डेफिनेटली हम A + D लिख सकते हैं, ठीक है ना, A + D = 14 हो गया। ये D आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो A + 4 = 14 होगा, और A की वैल्यू 14 - 4 यानी A = हमारे पास कितना आ जाएगा 10। तो अब आपके पास क्या है, A और D आ चुका है, A और D आ गया है, तो बड़ी आसानी से हम SN = n/2 ये फॉर्मूला यूज करके 2A + n - 1 × D, इस फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है ना, हम S51 आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो S51 = n/2 2, और A की वैल्यू यहां पर देख सकते हैं, A हमें दे रखा है 10 + n - 1, और D हमें दिया हुआ है 4, यहां पर 4। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, अपना आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। 15/2 51/2 20 हो जाएगा ये, प्लस 9 9 4 36, है ना। तो 51/2 36 46 56 हो जाएगा। ये 28 टाइम्स कैंसिल हुआ यहाँ पर, 51 × 28, इसका हम बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। 51 और 28 का आप मल्टीप्लाई करिए, 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 40, 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10, तो 8241, ठीक है ना। कैलकुलेशन कर लीजिए, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 1428। व्हाट इज दिस, ये सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ द AP है, ठीक है ना। बड़ी आसानी से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले थोड़ा सा मोटिवेट भी कर देता हूं आपको। अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। ठीक है ना, अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं ना। चलिए जल्दी से अपने क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें दे रखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी S7 दे रखा है, ठीक है ना, S7 इक्वल टू 49। अभी लिख लेते हैं जो भी दिया हुआ है। फिर लिखा हुआ एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, यानी कि 17 टर्म्स का भी सम दे रखा है ना, 289। ओके चलिए ठीक है। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है ना, यानी Sn हमें फाइंड आउट करना है। तो Sn हमें अगर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो A और D पता होना चाहिए। N तो N ही रहेगा, है ना, बट A और D तो पता होना चाहिए। A और D के लिए इन दोनों का यूज कर सकते हैं। आप मुझे ये बताइए Sn इक्वल टू कितना होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। यहां पर आपको S7 क्या हो जाएगा, n की जगह पर 7/2 2a प्लस n की जगह पर 7-1 और d, और ये आपको दे रखा है यहां पर 49, ठीक है ना ये। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां पर a और d वेरिएबल है, S7 तो नोटेशन हो गया, दिस इक्वल टू दिस यूज कर लेंगे, है ना। तो यहां पर a और d में एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी। सिमिलर वे में इसी तरह से S17 का यूज करके a और d में हम दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। तो a और d में हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगे। और अगर हमारे पास a और d में दो इक्वेशन है तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d। हम a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जब a और d की वैल्यू आ जाएगी तो आप Sn भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना, उसमें कहां प्रॉब्लम है। तो देखिए यहां पर ये हो जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 इंटू 2 और अपॉन 7, ये 7/2 इधर लेकर आते हैं। तो ये यहां पर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7। यहां से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 3d। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन अ सिमिलर वे, इसी तरह से, है ना, इसी तरह से बेटा हम लोग यहां पर सेकेंड कंडीशन का यूज करते हैं ना, S17। तो S17 को हम क्या लिख सकते हैं, 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी और इक्वल टू ये 289 हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इन दोनों टर्म्स का यूज करेंगे तो 2a प्लस यहां पर हो जाएगा 16d 289 इंटू 2/17, कुछ इस तरह से चलेगा, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सेम प्रोसीजर से। तो ये 17 से 17 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो a प्लस 8d इक्वल टू 17, कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू 17। अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू रख दीजिए 7 माइनस 3d प्लस 8d इक्वल टू 17। हमने क्या किया, फर्स्ट का यूज कर लिया, जिससे ये कंप्लीटली डी में कन्वर्ट हो गई। 7 को उधर ट्रांसफर करेंगे 5d आ जाएगा, और ये 17 इक्वल टू 17 माइनस 7, 7 को हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया, और माइनस 3d प्लस 8d आपका 5d हो जाएगा। तो वी कैन राइट 5d इक्वल टू 10, 5d इक्वल टू 10। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां पर 2, ये d की वैल्यू आ गई है ना। d की वैल्यू आप फर्स्ट में रखिए, फ्रॉम फर्स्ट a इक्वल टू हमारे पास है 7 माइनस 3d, 7 माइनस 3 और d की वैल्यू 2, कैलकुलेट करेंगे तो 7 माइनस 6 ये 1 आ जाएगा। अब हमें Sn फाइंड आउट करना है, तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। अच्छा Sn निकालना है तो n के प्लेस पर n ही रहने वाला है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर आपको Sn निकालना है तो n के प्लेस पर n ही रहेगा, ठीक है ना, हमें सिर्फ n और d की वैल्यू रखनी है। तो 2a हमारे पास 1 है प्लस n-1 और d हमारे पास 2 है, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो Sn इक्वल टू बेटा n/2, 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस n-1, ठीक है ना। तो 1 से 1 ये कैंसिल कर सकते हैं, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो Sn इक्वल टू n², ठीक है ना। ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी सम ऑफ n टर्म्स निकालना तो आपका कितना होगा, n² होगा। तो होप्स हो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें आपको दे रखा है सो दैट, ठीक है ना, a1 a2 an फॉर्म एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज, है ना। तो चलो पहला वाला पार्ट में कोई भी एक पार्ट बता देता हूं आपको। an दिया हुआ है इसमें 3 + 4n, ठीक है ना। अब हम a1 अगर निकालना हो तो 3 + 4 × 1 कितना हो जाएगा 7। अगर a2 निकालना हो तो n के प्लेस पर हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे यहां पर, जहां पर भी n देख रहे हैं। 4 × 2 = 8 और 3 11 हो जाएगा। a3 इसी तरह से अगर हम निकालते हैं तो 3 + 4 × 3 4 3 = 12 और 3 16 हो जाएगा। a4 अगर हमें निकालना हो 3 + 4 × 4 ×
4 हो जाएगा आपका, 16 3 19 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये मेथड 1 मैं आपको बता दे रहा हूं पहले, मेथड 1। ठीक है, फिर मेथड 2 भी आपसे डिस्कस कर लेंगे हम लोग। अब यहां पे लिखिए देयरफॉर सीक्वेंस जो हमारी होगी, सीक्वेंसेज पहली 7 -11 16 19 एंड सो ऑन, आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। सिंस 11 - 7 इक्वल टू 16 माइनस, ये 15 होगा, 15 होगा, जस्ट अ मिनट, 15 सही कर लीजिएगा इसको। तो आपका 15 माइनस ये 15 होगा यहां पर। ठीक है ना, 15 माइनस 4 11, ठीक है ना, इक्वल टू 19 माइनस 15 इक्वल टू एंड सो ऑन इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आसानी से देख सकते हो। यानी जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, यानी नेक्स्ट टर्म में से अगर प्रीवियस टर्म्स माइनस करते हैं तो वो कितना आ रहा है, यहां पर 4 आ रहा है। और अगर ऐसा है तो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ठीक है ना, ये हम कर सकते हैं, इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं। ए एन इक्वल टू कितना दिया रखा है, 3 + 4n। ठीक है ना, आप ए एन -1 निकालिए, ए एन -1 यानी n के प्लेस पर आप क्या करिए, n - 1 पुट कर दीजिए, 4n - 1। ठीक है ना, और यहां पर 4n -4 + 3 यानी माइनस का 1 आ जाएगा, ये an -1 है हमारे पास। ठीक है ना, अगर आपको d निकालना है, ठीक है ना, यानी इन दोनों का d क्या, अभी तो d मत बोलिए आप इसको, हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस ले रहे हैं, an -1। ठीक है ना, ये आ जाएगा डेफिनेटली 3 + 4n, 3 + 4n और माइनस बेटा यहां पर आपका हो जाएगा an -1 होगा आपका 4n - 1। ओपन करिए ब्रैकेट, 3 + 4n -4n + 1। ठीक है ना, ये माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा हमारा। आपका 4n से 4n ये कैंसिल हो गया, है ना, कितना आया 4। अगर ये कांस्टेंट आता है, इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब किसी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रही है, अगर ये कांस्टेंट आता है तो हम बोल देंगे देयरफॉर गिवन nth टर्म, ठीक है ना, फॉर्म एन एपी, एपी को फॉर्म करेगा, फॉर्म एन एपी, यानी जो ये nth टर्म है ये एपी का n टर्म है। ठीक है ना, ये मेथड नंबर 2 है आपका, ध्यान रखिएगा। ऐसा हम बोल सकते हैं, एक तो तरीका वही है, ठीक है ना, वो ज्यादा बेटर आपको लग रहा होगा तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। बट इसको अगर ये यहां पर ये 4n हो जाता, सपोज दैट ये वेरिएबल के टर्म्स में आता है, तो अगर हम n के प्लेस पर 2 रखते तो a2 - a1 4 हो जाता है। ठीक है ना, ये n पर डिपेंड करता है, मतलब ये जो डिफरेंस है ये n पर डिपेंड करता था। अब यहां पर n आप 2 रखिए तो a2 - a1 इक्वल टू भी 4 आएगा, है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ वो जरा समझिए। अगर यहां पर हम n के प्लेस पर n इक्वल टू 2 रखते हैं, ठीक है ना, तो ये a2 - a1 क्या आएगा, डेफिनेटली हमारा 4 ही आएगा राइट साइड में। a2 - a1 कितना हो जाएगा 4। अगर हम n के प्लेस पर 3 रखते हैं तो a3 - a2 कितना हो जाएगा, ये भी 4 ही होगा राइट साइड में। अगर हम n इक्वल टू 4 रख रहे हैं तो a4 - a3 हो जाएगा, है ना, a4 - a3 हो जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यानी कि जो डिफरेंस रहेगा कॉन्जुगेटिव टर्म्स का, अगर इधर कांस्टेंट आता है, अगर इधर भी n के टर्म्स में अगर आ गया, ये 4n आ गया, तो हर बार a2 - a1 अगर 4n है सपोज दैट ये, ठीक है ना, मैं एक बात बोल रहा हूं, तो ये 4 × 1 यानी 4 हो जाएगा। और जब n की जगह 2 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा हमारा, है ना, ये कितना आ जाएगा 4 के प्लेस पर 8 आ जाएगा। तो यानी कि ये जो डिफरेंस है दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का वो चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ये शो करना हो, an आपको दे रखा है और आपको शो करना है कि n टर्म जो है वो AP का n टर्म है, या फिर हम इस n टर्म का यूज करके a1 a2 a3 निकालेंगे, और जो टर्म्स हमें मिलेंगे या जो सीक्वेंस हमारी बनेगी वो AP अगर है, तो फिर इनका जो डिफरेंस है यानी an और an - 1 का वो डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यही बात मैं आपको समझा रहा हूं यहां पर, ठीक है ना, ये ऐसा कर सकते हैं। अच्छा सेकंड थिंग, ये तो एक बात होगी हमारी, इन्होंने बोला कि सम ऑफ 15 टर्म्स निकालिए। आप ये बताइए जरा, डेफिनेटली इसका a कितना हो जाएगा, a1 होगा, a = a1 जो कि 3 + 4 × 1 यानी 7 हो रहा है, और जो d है वो आपने देखा था 4 हो जाएगा, ठीक है ना, यहां से निकाला था 4, ये d4 हो गया। तो आप मुझे बताइए क्या sn नहीं निकाल सकते हैं, n/2 sn का मतलब s15 पूछा गया है, 2a + n - 1 × d हो जाएगा, ठीक है ना। s15 निकालना है तो आप n के प्लेस पर 15 रख दीजिए, 2a हमारा 7 है, n हमारा 15 है, -1 और d कितना है 4।
इसको कैलकुलेट करके आप फर्दर आंसर निकालिए अपना, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करके आप अपना आंसर निकालिए। अब ये कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें दिया हुआ इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एस एन आपका जो है वो 4n माइनस एन स्क्वायर दिया हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पे नोट करा देता हूं, नोट करके लिखिएगा। नोट इफ एस एन इज गिवन, ठीक है ना, एस एन इज गिवन, अगर एस एन गिवन है तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना कि अगर आपको सपोज दैट ए एन निकालना है तो ये एस एन माइनस वन होता है, ठीक है ना, एस एन माइनस वन। बहुत सारे बच्चे अभी शायद इस बात को नहीं समझ पाए होंगे, ठीक है ना, तो वो जरा यहां पर ध्यान दें, फिर से समझें जरा। अगर मुझे A4 निकालना है तो हम S4 माइनस S3 करेंगे, यानी कि A4 निकालना है तो S4 टर्म्स के सम में से 3 टर्म्स का सम आप माइनस कर देंगे। अच्छा, आप इस चीज को समझो जरा, इसी बात को मैं दिखाता हूं। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 लिखा हुआ है। तो मुझे ये बताइए, ये जो सम है, ठीक है ना, इसको आप S4 ही तो बोलेंगे, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम को S4 से रिप्रेजेंट करेंगे। और आप ये बताइए, ये A1 A2 A3 है, इसको आप S3 बोलेंगे, ठीक है ना, जरा ध्यान से समझिएगा, S3 बोलेंगे। और बड़ी आसानी से आप बोल सकते हैं कि अगर आपको A4 निकालना है, ठीक है ना, लास्ट वाला जो टर्म A4 होगा, ये पूरे S4 में से आप S3 माइनस कर देंगे। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 में से आप A1 प्लस A2 प्लस A3, जिसको हम S3 बोलेंगे, ये कर दीजिए यहां से, ये फॉर्मूला बन गया, है ना। बस ये आपको ध्यान रखना, अगर SN गिवन है और अगर आपको A4 निकालना है तो S4 माइनस S3 बोल दीजिए। अगर आपको इसी के साथ सपोज दैट A4 की जगह A9 निकालना है तो वी कैन राइट S9 माइनस S8, ये बोल दीजिए आप, ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। अच्छा, नोट करना, तीसरा नेक्स्ट नंबर 4 नोट आपको ये भी लिखवा देते हैं, जो A1 होता है ये S1 होता है, इसको भी इंपोर्टेंटली ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पहला टर्म निकालना तो A1 माइनस A0 होना चाहिए, तो A0 तो कोई टर्म होता ही नहीं है ना, तो A1 इक्वल टू S1 हो जाएगा, इसको भी इंपोर्टेंटली ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये आपको, ये तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी उसके बेसिस पे बता दिया, है ना। अब क्वेश्चन पर आते हैं। एसएन गिवन है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी आपको क्या निकालना है, देखना जरा ध्यान से। A1 निकालना है तो डेफिनेटली वो तो S1 होगा, और S1 कितना होगा, यहां पर आप n के प्लेस पर कितना रख दीजिए, 1 रख दीजिए। तो ये 4 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा, 3। तो ये कितना आ जाएगा, A1, ठीक है ना। पहला A1 और S1 एक ही मतलब। फिर उन्होंने बोला व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी कि S2 निकालना है आपको। क्या निकालना है, इसको रीराइट करके लिख लेते हैं, 4n माइनस एन स्क्वायर सम ऑफ 2 टर्म्स, यानी S2 निकालना है। तो भैया जब Sn पता है तो S2 निकालने में हमें क्या प्रॉब्लम है भाई, ठीक है ना। ये 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर बन जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, 4 2 जा 8 माइनस 4 यानी कितना आ जाएगा, 4। ये S2 आ गया हमारा, ठीक है ना। थर्ड पार्ट पर आते हैं, क्या पूछा गया है। फिर इन्होंने पूछा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म, यानी कि A2 निकालना है ना, A2। तो डेफिनेटली A2 जो है वो S2 माइनस S1 होगा, है ना। S2 आपका 4 है और S1 अभी अभी निकाला था आपने, ये S1, ये 3 आया। S1 और A1 का मतलब एक ही है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारा A2 आ गया। आगे देखते हैं क्या पूछा है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10 टर्म और n टर्म, है ना। एक तो थर्ड टर्म निकालना है आपको, A3, जो कि डेफिनेटली S3 माइनस S2 होगा। तो S2 तो हमने निकाला था, ये 4, तो डायरेक्ट रख देंगे। S3 की अगर हम बात करेंगे तो जो Sn है इसमें n के प्लेस पर आप 3 रख दीजिए यहां पर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ओके। और माइनस S2 हम लोगों ने कैलकुलेट करा था, ये S2 डायरेक्ट हमने यहां पर 4 रख दिया, है ना। बार बार कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं है। तो ये 4 3 12 माइनस 9 और माइनस 4, तो ये 3 माइनस 4 हो जाएगा, जो कि आप लिख सकते हो -1, ठीक है ना। ये A3 आ गया हमारे पास। इसी तरह से A3 के बाद हमारे पास क्या आएगा, A3 के बाद हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं A10, है ना, A10। तो ये S10 माइनस S9 होने वाला है बच्चों, ठीक है ना। तो A10 इक्वल टू S10 का मतलब हो जाएगा 4 इंटू S10 का मतलब हो जाएगा 4, इसमें Sn में वैल्यू रखिए आप, 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर। और S9 की बात करेंगे 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है ना। A10 इक्वल टू 40 माइनस 100 माइनस ये 36 माइनस 81, ठीक है ना। तो ये -60 हो जाएगा, माइनस
36 ये माइनस में ही आएगा, 11 में 6 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये माइनस का 15 हो जाएगा ये 10, ठीक है ना। ये आ गया आपका यहां पर। उसके बाद बात कर रहे हैं ए एन, ठीक है ना, जो भी नंबरिंग हो ए एन अभी हमें निकालना है। तो ए एन को हम बोल सकते हैं एस एन माइनस 1। तो एस एन तो हमारे पास 4n माइनस एन स्क्वायर है ही, ठीक है ना, और माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू एन माइनस 1 और माइनस एन माइनस 1 का स्क्वायर, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। इसकी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। ए एन चल रहा है हमारे पास, ये तो चल ही रहा है 4n माइनस एन स्क्वायर, इसमें तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। ये 4n माइनस 4 हो जाएगा और माइनस ये एन स्क्वायर माइनस 2n और प्लस 1, ठीक है ना, ये चलेगा। तो इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, ये तो है ही, और ये 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, ठीक है ना। इसकी जो भी कैलकुलेशन है वो हम लोग करते जाएंगे। देखो 4n से 4n ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और माइनस का एन स्क्वायर और ये माइनस का एन, क्योंकि बाहर माइनस है प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल हमारा जो आंसर आएगा ए एन का कैलकुलेशन है, ये 2n माइनस का हो जाएगा और माइनस 4 माइनस का 5 होगा, बाहर आके प्लस का 5 हो गया, और जो प्लस का 2n था ये माइनस का 2n हो गया, ये आपका ए एन आ जाएगा, ठीक है ना। nth टर्म 5 माइनस 2n, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। तो होप सो कि ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के सेशन के लिए बच्चों इतना ही, फिर हम हाजिर होंगे नेक्स्ट सेशन में। कुछ हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो रेफरेंस बुक से होंगे आपके, वो सॉल्व कराएंगे। नाउ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नाउ थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस।